अब देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, बोर्ड में आया हुआ बहुत बेहतरीन और बहुत प्यारा क्वेश्चन है। A given length of a wire is double on itself and this process is repeated once again. By what factor does the resistance of the wire? आधे को तो समझ में नहीं आएगा सर वो क्या है, दिया क्या क्या है, कुछ डाटा ही नहीं दिया है, सिर्फ लेंथ और रेजिस्टेंस दिया है। तो हमें पता होना चाहिए कि जब भी लेंथ और रेजिस्टेंस दिया हो तो एक ही रिलेशन होता है, R इक्वल टू रो L बाई ए। बस इतने इसी रिलेशन का काम है। अब देखो ये वायर को क्या कर रहा है, डबल। अब ध्यान से समझना, ये वायर है, इसकी लेंथ L है, अब मैं इसको डबल कर रहा हूं। देखो यहाँ A ये डबल कर दिया, तो अब लेंथ कितनी हो गई, सोच के जवाब देना। लेंथ पहले की अब आधी हो गई, ये डबल आपको सिर्फ परेशान करने के लिए, पजल्स करने के लिए, क्योंकि कई बच्चे डबल कर देंगे आंसर गलत आ जाएगा, तब 16 टाइम आ जाएगा। ध्यान से समझो, ये वायर है, लेंथ L है, अब इसको मैंने डबल कर दिया, डबल ऐसे कर दिया, तो L कितनी हो गई, अब 2 पहले की आधी हो गई ना। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, फर्स्ट केस में, फॉर फर्स्ट केस, फॉर फर्स्ट केस। फर्स्ट केस में तो हमें कुछ भी नहीं पता, फॉर फर्स्ट केस, तो R1 को तो R1 ही रखा, रो को रो ही रखा, L1 को L1 ले लिया और A1 को A1 ले लिया। अब यहां पे लिखेंगे फॉर सेकंड केस। सेकंड केस मतलब फॉर गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन के लिए गिवन कंडीशन, गिवन कंडीशन। अब देखो सेकंड केस के लिए लेंथ को क्या कर रहा है, डबल, मतलब L2 जो होगा वो पहले वाले का आधा हो जाएगा, और इसी प्रोसेस को अब वो क्या कर रहा है, रिपीट। रिपीट मतलब इसको फिर से डबल कर रहा है, और ये L1 अपॉन 2 ही रहेगा। तो ये ओवरऑल कितना आ गया, L1 अपॉन 4। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से समझो, जब भी हम लेंथ को डबल करेंगे तो एरिया डबल होगा। कायदे से तो लेंथ ये आधी हो रही है ना, डबल मतलब आधी, तो एरिया डबल हो जाएगा। तो A2 अब क्या होगा, A2 जो होगा हमारा वो पहले वाले का 2 टाइम हो जाएगा, ठीक है। और फिर इसी प्रोसेस को वो अगेन 2 बार कर रहा है, तो 2 ऐसे ही रहा, और ये क्या हो जाएगा 2A1। तो ओवरऑल एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 4A1, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। अब फिर फार्मूला लगाएंगे क्या हम, यही वाला, R2 इक्वल टू रो L2 अपॉन A2। देखो अब यहां पे वैल्यू रख दो, R2 ऐसे ही रहा, रो के बारे में पता नहीं, लेकिन L2 को हम क्या लिख सकते हैं, L2 को यहां से लिख सकते हैं, देखो ये रहा L2 इक्वल टू L1 अपॉन 4। कितना आया, L1 अपॉन 4 इंटू, अब देखो इसको 1 अपॉन ऐसे ही लिख दिया। ये तो समझ में आ गया कैलकुलेशन करने के लिए। तो यहां से R2 कितना आ जाएगा हमारा, रो L1 अपॉन 4, ये हो गया। अब A2 को रखो, A2 हमारा कितना है, 4A1। A2 कितना है, तो 1 अपॉन 4A1, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखो अब यहां पे ये लाइन मिटा रहा हूं, बोर्ड थोड़ा वैसा है ना यार, भर जा रहा है। तो देखो R2 ऐसे ही रहा, उसको सोल्व करो, कितना आएगा, ऊपर रो 1 L1 और नीचे देखो 4 4 जा 16A1। यहां तक समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको सोल्व करेंगे, तो R2 और 1 अपॉन 16 को मैंने बाहर ले लिया, और इसको वापस से मैं लिख सकता हूं रो L1 अपॉन A1। यहां तक समझ में आया। अब ध्यान से देखो, ये पूरी वैल्यू किसकी है, ये पूरी वैल्यू, ये वाली, ये पूरी वैल्यू हमने किसकी मानी, R1 की। तो जो R2 होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, R1 अपॉन 16, मतलब जो नया रेजिस्टेंस होगा वो पहले का 1/16 टाइम हो जाएगा, मतलब 1/16 हो जाएगा। आया समझ में, बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा, देखने में डरावना लग रहा था लेकिन बहुत इजी क्वेश्चन है। बोर्ड में आया हुआ है 2011 में, 3 मार्क्स है। देखो क्या क्वेश्चन था, कुछ नहीं, सिर्फ आपके फंडामेंटल चेक हो रहे हैं, ठीक है। नोट डाउन करो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना, और मेरी और वीडियो देखना, मैंने बहुत अच्छे न्यूमेरिकल करवाए हैं, प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएंगे अच्छे से, ठीक है। नोट डाउन करो।